हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी मैथ में। दोस्तों आज हम एवरेज यानी औसत के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर हुई। उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई। हमको क्या बताना है, औसत यानी कि एवरेज औसत वर्षा बतानी है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 4 महीने हैं ना, तो इनमें क्रमशः 70 सेमी, 65 सेमी, 55 सेमी और 90 सेमी, इन चारों को रखेंगे। 70 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 90, ठीक है। कितनी संख्या, 1 2 3 4, चार संख्या है तो 4 का देंगे हम भाग, ठीक है। 4 का भाग देंगे और इनको हम जोड़ेंगे, 70 और 65 और 55 और 90, इनको हम जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद इनका संख्या कितनी आएगी, 280, और 280 में भाग देंगे हम 4 का, 4 से हम इसको काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 पीछे लगा देंगे 0। तो औसत का क्या पूछ रहा था, उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई। तो औसत वर्षा कितनी हुई, 70 सेंटीमीटर। कितनी हुई, 70 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें औसत के बारे में अगर इस तरीके से पूछो, संख्या इस तरीके दे रखी हो, तो उनको हम ऐड करके क्या है, जितनी संख्या होंगी उतने का हम क्या कर देंगे, उसमें डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। क्रिकेट टीम के सदस्य कितने हैं, 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है। देखो औसत जो है वो कितनी है, 30 वर्ष है, ठीक है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर, तब देखो कप्तान को शामिल कर, पहले 10 सदस्य थे, उनके कप्तान को शामिल करेंगे तो सदस्य कितने हो जाएंगे, 11। कितने हो गए, 11। जब हम कप्तान को शामिल कर लेंगे, 10 में एक और ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 11। अब क्या कह रहा है, कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। औसत आयु कितनी, 1 वर्ष बढ़ गई। पहले 30 थी तो अब कितनी हो गई, 31। कितनी हो गई, 31। तो देखो अब आपको हम क्या है, ये कंडीशन बन गई हमारी। अब निकालेंगे इसमें क्या, योग। देखो 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो इस वाले 10 का इसमें हम गुणा कर देंगे औसत आयु में, तो हमारा क्या निकल आएगा, योग। तो 30 गुणा 10 करेंगे तो ये क्या होगा, 300 हमारा योग हो गया। उसी तरीके से 11 सदस्य जो है, कप्तान को शामिल करने के बाद 11 होगा। 11 सदस्यों की औसत आयु 31 वर्ष है। 31 में हम 11 का गुणा कर देंगे, तो 11 कर 11 की 1, और 11 ती 33 और 1 34, 341। क्या हो गया, 341। अब देखो 10 सदस्यों के 10 सदस्यों का योग और ये 11 सदस्यों का योग, इनमें अंतर क्या है, 341 में से हम 300 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 41। तो ये 41 वर्ष जो है, ये क्या है, कप्तान की आयु है। क्या है, कप्तान की आयु। 341 में से हम 300 माइनस कर देंगे तो ये 41 जो है ना, 41, ये हमारा क्या है, कप्तान की आयु है। ये क्या पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, कप्तान की आयु कितनी याद कीजिए, तो कप्तान की आयु कितनी, 41 वर्ष, 41, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। कितने कर्मचारी हैं, 6 कर्मचारी, इनकी जो औसत आयु जो है वो कितनी है, 37 वर्ष है, ठीक है। तो पहले एक लंबी सी इस तरीके से लाइन खींच लो, ठीक है। औसत आयु कितनी है, 6 वर्ष है। तो देखो हम जब 6 कर्मचारी की औसत आयु 6 वर्ष है, जब हम योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये 6 कर्मचारियों का औसत में कर देंगे गुणा। क्या कर देंगे, गुणा। तो वो 7 के 42 की 2 4 आंसू 6 18 4 22, योग कितना हो गया, 222, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने से, देखो पहले 6 थे, एक और नया आ गया तो कितने हो गए, 7 कर्मचारी हो गए। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने से औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो जाती है। यानी पहले 37 थी, 2 वर्ष कम कर देंगे 37 में, तो अब कितनी हो गई, 35। भाई पहले 37 थी, 2 वर्ष की कमी हो जाती है औसत आयु में, तो 35 बची। अब 35 गुणा करेंगे इस वाले 7 का, ठीक है, योग निकालने के लिए। 5 सत्ते 35 की 5, और 7 21 और 4, 21 और 4 कितना हो गया, 25। 7 21 और 4, नहीं सॉरी, 5 सत्ते 35, 3 आंसर, और 7 21 और 3 24, 245 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, नए कर्मचारी की आयु कितनी है। देखो 7 कर्मचारियों की औसत गुणा करके हमने योग निकाल लिया 245, और 6 कर्मचारियों का योग कितना है, 200
22। अब क्या करेंगे हम 245 में से 222 हम माइनस कर देंगे, यानी कि 245 ये है ना, ये 6 कर्मचारियों का योग है, ये 7 कर्मचारियों का योग है। तो योग में से 7 कर्मचारी योग में से 6 कर्मचारियों के योग को हम घटा देंगे तो क्या, जो नया कर्मचारी आया उसकी आयु निकल आएगी। तो 245 में से हम 222 घटाएँगे तो देखो 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2। तो जो नया कर्मचारी है ना उसकी आयु जो है वो कितनी है 23 वर्ष। नए कर्मचारी की आयु कितनी है 23 वर्ष, यानी ऑप्शन हमारा सी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। तो परिवार में 10 व्यक्ति जो रहते हैं उनकी औसत आयु कितनी है, औसत आयु कितनी है 28 वर्ष। कितनी है 28 वर्ष। तो देखो हम 10 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है, तो जब 10 व्यक्तियों का हम योग निकालेंगे तो इस वाले 10 का इसमें करेंगे गुणा, तो हमारा योग कितना निकलेगा 280। कितना निकलेगा 280। अब कह रहा है एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, पहले 10 थे, एक नौकरी पर चला गया तो अब कितने रह गए 9। अब कितने रह गए 9 व्यक्ति रह गए। नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, पहले 28 थी, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई तो अब कितनी होगी 29। ठीक है, तो 9 व्यक्तियों का हम योग निकालेंगे तो इस वाले 9 का इसमें कर देंगे गुणा, योग निकालेंगे हम। ठीक है, तो 9 9 81 की 1, 8 8 9 दूनी 18 और 8 26, 261। कितना हो गया 261। देखो 10 व्यक्तियों का योग 280, 9 व्यक्तियों का योग 261। पूछ क्या रहा है, नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु, नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु। तो 280 में से हम 261 यानी 10 व्यक्तियों के योग में से हम 9 व्यक्तियों का योग घटा देंगे तो जो लास्ट संख्या निकलेगी हमारी वही तो होगा आखिर जो जो नौकरी पे गया उस वाले व्यक्ति की आयु। यानी 280 में से 261 हम माइनस कर देंगे, यहाँ से आंसू लिए 10, 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9, यहाँ कितने रह गए 7, 7 में से 6 गया तो कितना बचा 1। तो नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु कितनी है 19 वर्ष। कितनी है 19 वर्ष। ऑप्शन हमारा बी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को उठाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया गया जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया, 1 किलोग्राम बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। देखो ये वाला जो सूत्र है इससे हम डायरेक्ट नए व्यक्ति का, इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, इस तरीके से हम डायरेक्ट इस वाले सूत्र से वो क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नए व्यक्ति का भार ज्ञात करना है हमको। देखो गए व्यक्ति का भार, तो व्यक्ति कितना उठाया 60 किलोग्राम का व्यक्ति को उठाया। ठीक है, तो गए व्यक्ति का भार 60 किलोग्राम प्लस वृद्धि कितने की हुई है 1 किलोग्राम बढ़ गया ना, 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई है 1 kg इंटू संख्या, टोटल संख्या कितनी थी 10 व्यक्ति थे ये 10। ठीक है, 60 प्लस 10 का गुणा 1 में करोगे कितना हो जाएगा 10, इनको हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 70 kg। जो व्यक्ति गया है ना तो उसका भार कितना है, वेट कितना है 70 kg। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से इस वाले सूत्र से हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक समूह में 6 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे 6 व्यक्ति थे। उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत भार जो है 3 किलोग्राम कम हो गया। क्या हो गया 3 किलोग्राम कम हो गया। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। इस वाले सूत्र से हम इसको करेंगे। नए व्यक्ति का भार, तो जो गए व्यक्ति का भार कितना था 80 किलोग्राम, तो पहले रखो 80 माइनस कमी कितने की हुई है 3 किलोग्राम की कमी हुई है। 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति को स्थान पर व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति लेने से औसत भार में कितनी 3 किलोग्राम की कमी हुई है। तो ये माइनस लगाओ सूत्र वाला और 3 रखो इनटू, और टोटल व्यक्ति कितने थे एक समूह में 6 व्यक्ति थे। संख्या कितनी व्यक्तियों की 6। ठीक है, इस तरीके से इसको करेंगे। 80 माइनस 6 का गुणा 3 में करेंगे 6 3 18। अब 80 में से हम 18 घटाएंगे तो देखो एक जीरो इधर ले लिया, जीरो पर 10, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 1 गया तो 6। तो ये क्या नए व्यक्ति का जो भार है वो कितना हुआ 62 किलोग्राम। कितना हुआ 62 किलोग्राम। ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। देखो व्यक्ति कितने 20 व्यक्ति, इनकी औसत आयु कितनी है 25 वर्ष। ठीक है, तो जब हम योग निकालेंगे इनका, 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी 25 वर्ष, जब योग निकालेंगे तो इस वाली 20 का इसमें कर देंगे गुणा, 25 दूनी 50, तो योग कितना हो जाएगा 500। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति
5 व्यक्ति, इनकी औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। ठीक है, 5 व्यक्ति उनके साथ आ जाएँ तो सबकी औसत आयु कितनी होगी? 5 व्यक्ति जो है उनकी औसत आयु कितनी? 20 वर्ष। देखो 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ आ जाएँ तो सबकी औसत आयु कितनी होगी? तो देखो 5 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 5 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, योग कितना हो जाएगा? तो इस वाले 5 का इसमें गुणा कर देंगे, 20 पंजे 100, तो योग कितना हो गया? 100। अब देखो, अब क्या कह रहा है? 5 व्यक्ति उनके साथ आ जाएँ तो सबकी औसत आयु कितनी होगी? तो देखो व्यक्ति कितने हो गए? 20 और 5 25, 25 व्यक्ति हो गए। हमको बताना क्या है? देखो ये औसत आयु बतानी है हमको, ठीक है। अब योग कितना हो गया? देखो 20 व्यक्तियों की औसत आयु का योग 500, 5 व्यक्तियों की औसत आयु का योग 100, तो 500 और 100 कितना हो गया? 600, ठीक है। 500 और 100 कितना हो गया? 600। अब पूछ क्या रहा है? सबकी औसत आयु, यानी कि 25 व्यक्तियों की औसत आयु हमको पूछ रहा है। तो इस वाले 25 का हम इस वाले योग में, दोनों संख्याओं का जो योग है ना, उसमें इस वाले जो व्यक्तियों की संख्या का भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? औसत आयु। यानी कि 25 का भाग हम इसमें देंगे, इसका भाग 25 का भाग हम 600 में देंगे तो 25 दूनी 50, कितना बचेगा? 10, पीछे एक जीरो, 100, तो 25 चौका 100, तो 24। देखो 25 व्यक्तियों को तो सबकी औसत आयु कितनी होगी? तो 25 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी? वो होगी 24 वर्ष। कितनी होगी? 24 वर्ष। यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।